Now students, let's continue with question number 6. Question number 6 says a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. ठीक है. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. देखो बट आपको क्या गिवन है, एक कैप्सूल दे रखी है. ठीक है बट ये कैप्सूल है, इसकी पूरी लेंथ हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक की 14 mm दे रखी है. ठीक है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो डायमीटर है, ठीक है, वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 5 mm, 5 मिलीमीटर. क्लियर. अब बेटा आपको क्या गिवन, देखो इसमें ना दो पार्ट है. एक तो बेटा देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर क्या है, एक तो है सिलेंड्रिकल पार्ट ये वाला, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और दो क्या है, दोनों एंड्स में क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट लगे हुए हैं. अब आपको क्या करना है बेटा, इसका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, है ना, तभी तो इस कैप्सूल का एरिया निकलेगा. तो क्या सीखना, देखो बेटा सुनो, हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन हमें लेंथ ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल्स की लेंथ कितनी गिवन है हमें, 14 mm. क्लियर बेटा. और हमें क्या गिवन है बेटा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर बेटा एक्चुअल में यहां पर है, उसकी डायमीटर कितनी गिवन है, 5 mm गिवन है. तो यहां से बेटा आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं. ये हो जाएगी आपकी 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5 mm. इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अब सुनो बेटा, ये जो है बेटा इसकी जो रेडियस है किसकी, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की, तो बेटा जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी इसकी हाइट भी होगी. ठीक है, सेम यहां से भी. अगर बेटा हम इतना पोर्शन दोनों तरफ से माइनस कर दें तो क्या हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं. तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा, देखो therefore height of the cylinder of the cylindrical part will be given up by 14 minus 2.5 plus 2.5. ये समझे बात, 2.5 यहाँ से यहाँ तक, 2.5 यहाँ से यहाँ तक, इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 14 minus 5 दैट इज इक्वल्स टू 9 mm. तो यहाँ से आपको मिलेगी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है कैप्सूल का, उसकी हाइट कितनी होगी या लेंथ कितनी होगी, 9 mm हो जाएगी. इट्स क्लियर, दैट्स गुड. अब सुनो बेटा, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया. हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया. तो हम लिखेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, क्लियर. तो सिलेंडर का एरिया होता है बेटा आपको 2 पाई RH प्लस में हो जाएगा ये 2 इंटू 2 पाई R². ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो 2 पाई R² होता है. और यहाँ पर कितने हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है. क्लियर. तो ये हो जाएगा, यहाँ से बात समझ में आ गई बेटा. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको. क्लियर. चलिए कंटिन्यू करें इसको. चलो ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई. तो ऐसे लिखेंगे हम 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी बेटा, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 mm. ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर. और हाइट कितनी बेटा आपकी सिलेंड्रिकल शेप की कितनी थी आपकी, 9 mm थी. मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस में ये हो जाएगा आपका 4
पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? ठीक है, या फिर एक और तरीका है बेटा इसको करने का, एक और तरीका है, सुनो इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। 2 पाई आर एच, ठीक है, यहाँ से काम करते हैं, दोनों में से 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा एच प्लस में 2r। ठीक, पुट द वैल्यूज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे आ जाएगा 2.5। हाइट कितनी थी बेटा आपकी, इसकी हाइट कितनी थी सिलेंडर की, दैट इज 9 mm प्लस में 2 इंटू ये हो जाएगा 3.5 mm, सॉरी 2.5 mm। ठीक है बच्ची, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन ये मिलेगा बेटा, इसे कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 22/7 इंटू 2.5, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 9 विल बी 14। चेक इट आउट, नहीं है ना, इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी। ये आएगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है, तो ये आएगा आपका 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, तो आपको जहाँ से मिल जाएगा 220.0 mm स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ओके। तो इस कैप्सूल में करना कुछ नहीं था, सिंपल सी बात बेटा, आपने सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना था CSA, और 2 हेमिस्फीयर का CSA निकाल कर ऐड करना था। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा 13.1 का। आप एक बार ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक सिलेंड्रिकल शेप में आपका टेंट है और उसके ऊपर क्या कॉनिकल शेप हमें बना रहे कि लाइक दिस। कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी गुड। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अगर बेटा सिलेंड्रिकल जो पार्ट हमें गिवन है उसकी हाइट हमें 2.1 मीटर दे रखी है और डायमीटर हमें गिवन है 4 मीटर। क्लियर, वेरी नाइस। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और जो ये हाइट आपको बच्चे गिवन है ना, ये कौन, इसकी स्लैंट हाइट भी हमें ऑलरेडी मेंशन है 2.8 मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी गुड। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको क्या करना है बेटा, इसका एरिया बताना है ना, इस कैनवस का कितना कैनवस हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल में इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है बेटा, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और क्या बोला गया बेटा, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट 500 रुपये है तो बताइए इस पूरे एरिया की कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, और हमें जो बेस के एरिया को एक्सक्लूड करके चलना है, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलिए बेटा सुनो बात। पहली बात, अगर हम बात करें हमें मेंशन क्या क्या है तो हम यहां देखेंगे ध्यान से, तो हमें मेंशन क्या है, हाइट। किसकी हाइट मेंशन, हमें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कितनी मेंशन हमें हाइट, 2.1 मीटर। ठीक है, और डायमीटर कितनी गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अच्छा एक बात और बेटा, जितने डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की होगी उतना ही हमारे कॉनिकल पार्ट की भी होगी, इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो कि कितनी मेंशन में 4 मीटर की वन है। यानी कि जो रेडियस होगी हमारी आर जो होगी, दोनों की जो कॉमन रेडियस हो गई वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। आर यू गेटिंग नोट, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब बेटा देखो हमें स्लैंट हाइट भी पता है, यानी कि एल भी पता है, हमें रेडियस भी पता है इसकी भैया 2 मीटर है। तो यहाँ से हम CSA निकाल देंगे कौन का, और वहाँ से हम सिलेंडर का CSA निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर दो। क्या समझे बात, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से हम एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ द कैनवस used for making tent is equals to CSA of cone
प्लस सी एस ए ऑफ मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और आपको पता है बेटा कौन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर, पाई आर एल प्लस में और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और यहाँ से अगर हम पाई आर को कॉमन निकाल दें तो हमारे पास मिलेगा एल प्लस 2 एच। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पर और यहाँ से आप फाइनल आंसर निकालिए। देखो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, रेडियस इज 2 मीटर, एल हमें ऑलरेडी मेंशन है 2.8 मीटर, प्लस में 2 इंटू एच। अब ये एच क्या है बेटा, एच इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर 2.1। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, देखो इस पोर्शन बेटा कॉमन निकालने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से हमें मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4.2, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 7.0 यानी कि सी हो जाएगा 1, दैट विल गिव्स यू 44 मीटर स्क्वायर। चेक इट आउट। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी जो कैनवस एक्चुअल में यूज हो रहा है स्टैंड को बनाने के लिए वो कितने मीटर यूज हो रहा है, दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया वो कवर अप कर रहा है। क्लियर बात होगी? अब बात सुनो बेटा, हमें तो कॉस्ट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की, कितनी है 500 रुपीज, तो क्या हम 44 की नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं ना, देखो कैसे। इसके बाद बेटा यहां कंटिन्यू कर दें। ठीक है, देखो यहां से हम यहां कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल्स टू ₹500। ये हमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन हमें, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस हमें गिवन है कितने, इतने रुपये, इतने रुपीज़ गिवन है। तो ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस is equals to 44 multiplied by 500, what you will get ₹2200 is the final answer। आई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है बेटा, तो यहां से आपने पहले तो एरिया निकाल दिया कैनवस का, कितना एरिया है ना, जो टेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं हम, और यहां से हमने कॉस्ट निकाल दी कि 2200 रुपए में ये टेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter। now check it out। हमें क्या गिवन है बेटा, इस सिलेंड्रिकल शेप की हमें हाइट गिवन है, सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो बेटा, एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला गया बेटा, अ कॉनिकल कैविटी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब आपने क्या करा, इस सॉलिड सिलेंडर में से एक जो कोन है बिल्कुल इतनी ही हाइट का और इतनी ही डायमीटर का, उसका जो बेस होगा वो आपने वहां से रिमूव कर दिया। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक। यानी कि एक्चुअल में हमें करना क्या बेटा, हमें जो है इस सॉलिड, ये जो सॉलिड हमारे पास सिलेंडर है प्लस ये जो कोन है, इसका हमें एरिया निकालना है। इसमें बात कैसे निकालेंगे, देखो एक तो बड़े सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, और साथ में इसके जो बेस का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर बात है? ठीक है, और उसके साथ हम ऐड करेंगे इस कॉनिकल जो हमारा शेप है, इसका कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे इसमें। ओके, और उसके लिए हमें स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा। देखो हमें गिवन वगैरह क्या बेटा, देखो अपन हाइट
of cone is equals to height of cylinder. ओके, जो कि कितनी है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चे. अब जो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर ऑफ कोन और जो डायमीटर हमारी होगी सिलेंडर की, वो भी आपस में इक्वल होंगी, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. तो यहां से आप रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज r इज जस्ट गिवन अप बाय 1.4 डिवाइड बाय 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर, परफेक्ट. अब बेटा पास सुनो, अगर मुझे इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है तो उसके लिए बेटा मुझे जो है इस कोन का एरिया निकालना पड़ेगा. और कोन के एरिया को निकालने के लिए हमें एस तो पता है बेटा, हाइट तो हमें पता है, हमें हाइट तो पता है, हमें रेडियस भी पता है. तो अगर मुझे कोन की स्लैंट हाइट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा ना, एल इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर. तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? एच कितना है बेटा इसकी हाइट? 2.4 का स्क्वायर प्लस में 0.7 का स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5.76 प्लस में 0.49. तो आंसर विल बी 6.25. तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ से हमें एल मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड. अब हमें करना क्या है बेटा? हमें इस सॉलिड का एरिया निकालना है. तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा बेटा इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया? देखो क्या करेंगे हम, CSA ऑफ सिलेंडर, ये तो ऐड हो गए होगा बेटा, है ना. और साथ में इसका जो बेस का एरिया होगा प्लस बेस एरिया, और प्लस में क्या होगा? CSA ऑफ कोन. जैसा नो क्लियर है? देखो सिलेंडर का हो जाएगा बेटा 2πRH, बेस का हो जाएगा पाई इंटू आर यानी आर स्क्वायर, और कोन का हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर इंटू एल. ठीक है. अगर देखा जाए तीनों में बेटा, तो तीनों में जो पाई आर कॉमन है, तो पाई आर को निकाल दे बाहर, तो अंदर जाएगा हमारे पास 2H प्लस में आर और प्लस में एल. ठीक है. तो पाई की वैल्यू कितनी? 22.7. रेडियस कितनी बच्ची इसकी? 0.7. ठीक है. 2 इंटू हाइट कितनी थी बेटा? 2.4 थी, प्लस में रेडियस 0.7, और एल कितना आया था बेटा? 2.5 आया था. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.1. तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 0.1 इंटू 22 कितना हो जाता है? 2.2 हो जाता है ना. ये हो जाएगा आपका 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5. ओके, सॉल्व कीजिए बेटा. सो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5. चेक कीजिए, सही निकाल रहे हैं हम इसको. ठीक है. तो ये जगह आपका 8 इंटू 2 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर आपका आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. लेकिन यहां पर पूछा क्या गया था आपका? नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालना है. तो इसका मतलब ये हो गया, आंसर विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 18 कर देते हैं. क्लियर? तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल. यस. चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. ठीक है.
बट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हम बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1. द क्वेश्चन सेज अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप. देखो बेटा, जैसा कि आपको इस फिगर में गिवन है, इस सिलेंडर में से, इस सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप में से, ठीक है, यानी कि वुडन आर्टिकल आपके पास था, हमने दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर दिया, यहां से निकाल दिया, इधर से भी इधर से भी, ठीक है. और हमें इस सिलेंडर की जो हाइट गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. आपने क्या करना है, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. और हमें मेंशन क्या क्या, देखो बेटा, एक तो हमें हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल वुडन आर्टिकल की, जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है. और रेडियस कितनी गिवन है हमें इसकी, रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर. ओके, डन. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. आपने क्या करना है, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है. अब सुनो बेटा, अब इस आर्टिकल जो आपको वुडन आर्टिकल है आपके पास, अगर इसका आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपने करना क्या है, जो सिलेंड्रिकल शेप थी आपकी उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस में दो जो हेमिस्फीयर है इनके कर्व सरफेस एरिया को आप ऐड कर देंगे. तो कैसे, देखिए, पहली बात तो हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट ऑफ वुडन आर्टिकल कितनी गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो हमें रेडियस कितनी गिवन बेटा, रेडियस ऑफ बेस दैट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा. और जितनी बड़ा इसकी रेडियस है सिलेंडर की, उतनी ही हमारी क्या हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी. तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर बेस दैट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. क्लियर. हमें क्या निकालना है बेटा, इस वुडन आर्टिकल का हमें एरिया निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल इज जस्ट गिवन अप बाय, क्या लिखेंगे बेटा आप, सी एस ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर आपको गिवन था सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया हम करेंगे सिलेंडर का, और प्लस में हमें दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर नीचे एक हेमिस्फीयर ऊपर है, तो उसके स्कूप आउट करना है, तो इसके एरिया भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. ठीक है, तो जगह पर 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है बेटा, आपको समझ में आए ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेटा अगर हम बात कर रहे हैं ना वुडन आर्टिकल की, तो हमें तो ये तो ऐड करना ही पड़ेगा, सिलेंड्रिकल जो कर्व सरफेस एरिया है, साथ में जो स्कूप किया है जो पार्ट, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, इस पोर्शन को भी हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ से. ये तो है नहीं, ठीक है. तो ये जगह हमारा पता है आपको, ये होता है 2πr/h, 2πr/h, जैसा अच्छा हमें पता है कितना है, इतना है. ठीक है, ये रेडियस हो गई, प्लस में 2 इंटू 2πr स्क्वायर. नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2πr/h प्लस में 4πr स्क्वायर. यहाँ से आप करेंगे काम, 2π को कॉमन निकाल लीजिए, 2πr को कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, ये बचेगा h प्लस में 2r. ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा. तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 22/7, रेडियस 3.5. डन. हाइट कितनी थी बेटा इसकी, 10 सेंटीमीटर, प्लस में 2 इंटू 3.5. तो यहाँ से हो जाएगा 7, 3.5 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा यहाँ से. जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 22 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 7, यानी कि 22 मल्टीप्लस में 17. ठीक है, तो ये रहेगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द
फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं है ना? आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके, टिल बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।